नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2023 में नियुक्त नए ब्रांड एम्बेसडर को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भारत के सभी नए ब्रांड एम्बेसडर आसानी से याद हो सकें। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जितनी भी वीडियो अपलोड हैं उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेक फिट की, जिसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना जी। साथ ही साथ यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना जी ही। तो यहाँ पर देखिए, वेक फिट में आपको एक शब्द मिल जाएगा फिट, फिट रहने की बात हो रही है। और आयुष्मान खुराना में आयुष्मान शब्द लिखा हुआ है। तो आपने सुना होगा, जब आशीर्वाद देते हैं तो बोलते हैं आयुष्मान भवा, मतलब तुम्हारी आयु लंबी हो, ठीक है, मतलब दीर्घ आयु हो। तो कुल मिलाकर जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी फिट होगा तो उसकी आयु कैसी होगी, लंबी होगी। तो जाहिर सी बात है, आयुष्मान भवा का जो आशीर्वाद है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वेक फिट जो है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, आयुष्मान खुराना जी। यहाँ पर यूनिसेफ में सेफ शब्द मिल जाएगा, सेफ रहना यानी सुरक्षित रहना। तो अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया गया है कि आयुष्मान भवा, तो जाहिर सी बात है उसकी आयु लंबी होगी और वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो दोनों याद हो गए ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है केबीएम स्पाइसेस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है परिणीति चोपड़ा जी। अब परिणीति चोपड़ा में आपको एक शब्द मिल जाएगा परी। अगर मैं आपसे बोलूं कि कहानी में अगर आपने सुनी है तो आपने कहानियों में परियों को कहाँ सुना है, तो आप बोलेंगे कि परियां जो हैं वो आसमान में रहती हैं, ऐसा कहानियों में सुना है ना, आसमान में उड़ती रहती हैं, पंख भी होते हैं परियों के। तो परियां जो हैं वो स्पेस में रहती हैं, तो स्पेस से स्पाइसेस। तो याद रखिएगा, केबीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, परिणीति चोपड़ा जी हैं। ठीक है। अगला है HSBC इंडिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली जी। अच्छा, HS जो शब्द लिखा हुआ है तो उसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखें तो एक HS होता है हाई स्कोर, H का मतलब हाई, S का मतलब स्कोर। तो HS का मतलब हाई स्कोर भी होता है, और BC जो लिखा है उसको BCCI से रिलेट कर लेते हैं, मतलब क्रिकेट से रिलेट हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर सचिन तेंदुलकर का कोई महाशतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, मतलब 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो वो कौन है, विराट कोहली। मतलब हाई स्कोर बनाने वाले विराट कोहली बन सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, विराट कोहली हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लक्सर की। तो लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली जी। साथ ही साथ ड्यूरोफ्लेक्स के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। तो यहाँ पर देखिए, लक्सर में लक्स आपको शब्द मिल जाएगा और ड्यूरोफ्लेक्स में भी आपको लक्स शब्द मिल जाएगा। और कोहली को याद करने के लिए कर लेते हैं होली, कोहली, होली। तो आपको पता है होली के टाइम पे जब रंग खेलते हैं तो जाहिर सी बात है रंग छुड़ाने के लिए किसी न किसी सोप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सोप लिखा हुआ है, लक्स। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लक्सर और ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विराट कोहली जी बने हैं। ठीक है, क्योंकि होली में रंग लगता है और रंग छुड़ाने के लिए किसी न किसी साबुन की ज़रूरत पड़ती है। अगला है वियाकॉम 18, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी जी। अब धोनी को कर लेते हैं धनी, धनी मतलब पैसे रुपए से धनी, और वियाकॉम 18 मतलब ऐसा समझिए कि कोई बोल रहा है कि बिना काम 18 तक। तो आपको पता है बिना काम 18 तक धनी कौन होता है, बच्चे होते हैं, है ना। वैसे सरकार के हिसाब से 18 साल के बाद ही बच्चे क्या होते हैं, वयस्क होते हैं, तो मतलब तब तक छोटे होते हैं। तो छोटे बच्चों को पैसा घर से मिलता है। तो बिना काम 18 तक सभी छोटे बच्चे क्या होते हैं, धनी होते हैं। बिना काम धनी है, बाद में उनको काम करना पड़ेगा तब धनी बनेंगे। तो बिना काम 18 तक धनी। तो वियाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी हैं। ठीक है। अगला जो है वो है त्रिपुरा, जिसमें टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली जी। अब देखिए, टूरिज्म में आपको टूर शब्द मिल जाएगा और त्रिपुरा में आपको ट्रिप शब्द मिल जाएगा। ट्रिप किसके लिए, टूर के लिए। तो आपने देखा होगा कोई टूर में जाता है, ट्रिप में जाता है, तो जाहिर सी बात है शोर मचाते हैं, शोर मतलब सौरभ। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर टूरिज्म के कौन बने हैं, सौरभ गांगुली बने हैं। ठीक है। अगला है रियलमी, और रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान जी। अब यहाँ पर रियलमी जो शब्द लिखा है उसको कर लेते हैं रेल में, रियलमी रेल में। और शाहरुख में आपको एक शब्द मिल जाएगा शहर।
तो आपको पता है अगर किसी को एक शहर से या फिर अपने शहर से किसी बड़े शहर जाना है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तो जाहिर सी बात है वो किससे जाएगा? रेल में जाएगा, है ना। वो रेल में जाएगा दूसरे शहर, तो रेल में फॉर रियलमी, और शहर मतलब शाहरुख खान। तो याद रखिएगा कि रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जेब्रॉनिक्स टीवी की। तो जेब्रॉनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन जी। तो यहाँ पर देखिए, रोशन को याद करने के लिए कर लेते हैं राशन, रोशन, राशन। और आपको पता है अगर राशन खरीदना है तो जाहिर सी बात है जेब में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो जेब मतलब जेब्रॉनिक्स। तो जेब्रॉनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋतिक रोशन बने हैं। इसके बाद अगला है रैंगलर, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मानधाना जी। यहाँ पर देखिए स्मृति की बात हो रही है, और रैंगलर में आपको एक शब्द मिल जाएगा, रैंग को कर लेते हैं रोग, रैंग रोग। आपको पता है अगर किसी को रोग लग जाए तो जाहिर सी बात है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो स्मृति में आपको मृत्यु शब्द मिल जाएगी। या फिर आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित हो जाता है उसकी स्मृति चली जाती है, याददाश्त चली जाती है, वो किसी को पहचान नहीं पाता। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रैंगलर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? स्मृति मानधाना बनी हैं। इसके बाद अगला है हर्बल लाइफ, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मानधाना जी ही बनी हैं। तो हर्बल लाइफ की बात हो रही है, आपको पता है हर्बल लाइफ मतलब आयुर्वेद से संबंधित, जो हर्बल लाइफ जिएगा जाहिर सी बात है उसकी स्मृति अच्छी होगी, उसकी याददाश्त अच्छी होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हर्बल लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? स्मृति मानधाना बनी हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है प्यूमा इंडिया, और प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। अब देखिए प्यूमा में आपको शब्द मिल जाएगा माँ, और हरमनप्रीत में आपको एक शब्द मिल जाएगा प्रीत। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों से सबसे ज़्यादा प्रीत कौन करती है? माँ करती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत बनी हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैंत्रा की। तो मैंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर कपूर जी। साथ ही साथ पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह जी। तो रणवीर दोनों मैच करते हैं ना, तो इनको हम लोग सरनेम से याद करेंगे। यहाँ पर मैंत्रा में आपको शब्द मिल जाएगा मंत्रा, मतलब मंत्र की बात। मंत्र किससे संबंधित है? पूजा पाठ से। और जो कपूर लिखा हुआ है ना, तो आपको पता है कपूर जो है वो भी पूजा पाठ से संबंधित है, आरती में उपयोग किया जाता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जो रणवीर कपूर है वो मैंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब पेप्सिको में सिक्को शब्द मिल जाएगा, सिक्को को कर लेते हैं सिखों। और सिख धर्म के ज़्यादातर लोग सरनेम में क्या लिखते हैं? सिंह लिखते हैं। तो सिंह से रणवीर सिंह याद आ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। अब अगला है सेवलॉन हैंड वॉश के हैंड एम्बेसडर, जो कि सचिन तेंदुलकर बने हैं। तेंदुलकर में आपको एक शब्द मिल जाएगा धुलकर, है ना। तो धुलने की बात हो रही है। आपको पता है कोरोना के टाइम पे ज़्यादातर लोग क्या करते थे? हैंड वॉश का यूज करते थे। हैंड वॉश से क्या करते थे? हैंड धुलते थे। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है AHF एथलीट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलीमा टेटे जी। AHF मतलब ये हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी अगर किसी के लग जाए तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? टे बोल देगा, है ना। अगर किसी को हॉकी लग जाए तो वो टेटे बोल देगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि AHF एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलीमा टेटे बने हैं। अगला है हुंडई मोटर्स इंडिया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर जी। तो हुंडई में आपको डाई शब्द मिल जाएगा, डाई मतलब डेथ होते हैं। यहाँ पर देखिए यास्तिका में आपको अस्थियाँ शब्द मिल जाएगा, अस्थि वो भी डाई से ही संबंधित है, डेथ से ही संबंधित है, हिंदू धर्म में आपको पता होगा। और रेणुका में आपको रोनू शब्द मिल जाएगा, रोने की बात। तो जाहिर सी बात है अगर डाई हो जाएगा तो रोया जाएगा, है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि हुंडई मोटर्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर जी। ठीक है। अगला है केरल, जो कि केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं PR श्रीजेश। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि केरल को करेला करना है, और करेले का जूस कड़वा तो होता है लेकिन फ़ायदेमंद होता है। तो बोलते हैं ना कि करेले का जूस है PR, है ना, PR। तो PR श्रीजेश आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। हमारे याद करने के लिए ऐसा नाम रखा गया होगा शायद। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है बंधन बैंक, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको बंधन में रख दिया जाए या फिर आपके हाथ पैर बांध दिए जाए कुछ देर के लिए, तो आप क्या करेंगे? शोर मचाएंगे, शोर फॉर सौरभ। तो याद रखिएगा कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। ठीक है। अगला है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी जी।
अब देखिए प्रसून में सून को कर लेते हैं सन। आपको पता है सन क्या है, एक तारा है, तो उत्तराखंड में ऊ के बाद तारा शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हैं। फिर अगला है गरुण एरोस्पेस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी जी। और आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी का एक शॉट बहुत ही फेमस है, कौन सा, हेलीकॉप्टर शॉट। तो हेलीकॉप्टर शॉट से संबंधित यहाँ पर देखिए एरोस्पेस की बात हो रही है ना। तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा कि गरुण एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी हैं। ठीक है। अगला है डिजिट इंश्योरेंस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। अच्छा, डिजिट में आपको शब्द मिल जाएगा जीत की बात हो रही है। और आपको पता है अगर विराट कोहली मैदान पर रहते हैं तो जीत भारत की निश्चित रहती है। 99% ऐसा है कि अगर विराट कोहली खेल रहे हैं, जब तक वो मैदान में है तब तक भारत के हाथ में जीत बनी रहती है। तो डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली हैं। अगला है गुच्ची, और गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। अच्छा, गुच्ची को कर लेते हैं कुल्फ़ी। ठीक है। और कुल्फ़ी को अगर दे दिया जाए छोटे बच्चों को तो जाहिर सी बात है वो खा लेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि कुल्फ़ी खा लिया फॉर आलिया। तो याद रखिएगा कि गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, आलिया भट्ट बनी हैं। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं निकहत जरीन। ठीक है, कौन बनी है, निकहत जरीन। निकहत को कर लेते हैं निकलत, यानी निकलने की बात, और जरीन को जमीन दोनों मैच करते हैं ना। तो आपको पता है जो खनिज संसाधन है वो निकलते कहाँ से, ज़मीन से निकलते हैं, है ना। उनकी खुदाई की जाती है, माइनिंग की जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, निकहत जरीन है। ठीक है। इसके बाद अगला है एसाइस, और एसाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रद्धा कपूर जी। तो एसाइस में आपको शब्द मिल जाएगा साईं, और साईं बाबा हमेशा क्या बोलते थे, श्रद्धा और सबूरी, है ना। तो श्रद्धा फॉर श्रद्धा कपूर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एसाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, श्रद्धा कपूर हैं। अगला है विश्व प्रोफेशनल रेसलिंग हब, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संग्राम सिंह जी। तो रेसलिंग की बात हो रही है, तो आपको पता है रेसलिंग, कुश्ती, ये सब एक टाइप का ऐसा लगता है जैसे संग्राम हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो। तो ऐसे याद रखिएगा आप ऐसे कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, संग्राम सिंह हैं। ठीक है। अगला है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़ जी। अच्छा, BPCL में बीप शब्द स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। बीप मतलब होता है रोना, और राहुल में आपको राहु शब्द मिल जाएगा। ठीक है। तो राहु केतु आपको पता है ग्रह है ना। अगर किसी की कुंडली में राहु बैठ जाए तो जाहिर सी बात है वो बीप करता रहेगा हमेशा, है ना। तो बीप से BPCL। तो याद रखिएगा BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, राहुल द्रविड़ बने हैं। ठीक है। अगला है इंफोसिस, और इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल जी। अच्छा, ये बहुत ही फेमस है राफेल नडाल, इसलिए मैंने इनको शामिल कर लिया, हालांकि ये भारत की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इंफोसिस की बात हो रही है, और इंफोसिस को याद करने के लिए कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। इंफोसिस इन्फॉर्मेशन, अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी फिर भी एग्जाम देने जाएगा तो जाहिर सी बात है फेल हो जाएगा, फेल फॉर राफेल। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, राफेल नडाल बने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दो और हैं जिनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो इनको आपको खुद से याद रखना है। एक है एप्सन इंडिया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है रश्मिका मानधाना जी। ठीक है। और दूसरा है एक्स्टर इंडिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हार्दिक पांड्या जी। तो एक्स्टर को एक्टर कर सकते हो आप, कि अगर कोई एक्टर आ जाए तो जाहिर सी बात है कि उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हार्दिक फॉर हार्दिक पांड्या। तो याद रखिएगा कि एक्स्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हार्दिक पांड्या हैं। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।